भवन्तु जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह आर्यावर्त का कालजयी उद्घोष है, जिसमें प्रार्थना की जाती है कि सभी लोग सुखी रहें। वसुधैव कुटुंबकम का यह संदेश कि सभी लोग निरोगी रहें, सभी भद्र भाव देखें और सभी आरोग्यता को धारण करें। इस मूल मंत्र के साथ भारतीय संस्कृति अपना उद्घोष सारे विश्व को फैलाती है। कोरोना नामक जो महामारी है, जो संक्रमण की बीमारी है, वह व्यापक रूप में पूरे विश्व में फैली हुई है। छत्तीसगढ़ को और पूरे राष्ट्र को इस बीमारी ने अपना बर्बरता रूप दिखाया है और बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं। ये जो कालखंड है, यह बहुत ही संतुलन बनाए रखने का कालखंड है। व्यक्ति को अपने आप को धैर्य, सुधीर होने का, सहिष्णु होने का, समन्वयवादी होने का और धीरजशील होने का परिचय देने का समय है। आगामी 20 जून को गंगा दशहरा के समय से जो गुरु की स्थिति है, इसमें बदलाव आ रहा है। 20 जून 2021 के दिन से जो कोरोना का जो ये प्रकोप है, यह एक जो खतरनाक जो लहर है, आतताई जो लहर है, वह शिथिल होगी, कमज़ोर पड़ती चली जाएगी। इसके साथ 14 सितंबर को जब गुरु महाराज का आगमन मकर राशि में हो जाएगा, 10वें भाव की राशि कैप्रिकॉर्न जिसे कहते हैं, वहाँ पर आने से भी इस महामारी में, इस रोकथाम में संकेत इसमें पूर्णतः स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। तब तक मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप अपनी सावधानी रखें, सुरक्षा रखें, दुगने वेग से सुरक्षित रहें और दुगने ढंग से अपने आप को बचा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। साथ ही साथ आध्यात्मिक तौर पर, ज्योतिषी तौर पर आप श्री राम रक्षा स्रोत के महान मंत्रों का जाप करें, इनका श्रवण करें, श्री गायत्री मंत्र का जाप करें, बजरंग बाण जो है, जो सिद्ध मंत्र है, इस बजरंग बाण के मंत्रों को पढ़ें, सीखें, सुनें और जाप करने का अभ्यास करें। यजुर्वेद का जो सबसे महनीय मंत्र है, जो 36वें अध्याय का तीसरा मंत्र है, जिसमें हम परमात्मा से, विश्वात्मा से, ईश्वर से सद्बुद्धिवान होने की कामना करते हैं, ऋतुंभरावान होने की कामना करते हैं, वह महान मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कोई भी व्यक्ति जो कोरोना काल से पीड़ित हो गया है और घर में रह रहा है, उससे मेरा आग्रह है, इस महान मंत्र को लाल अक्षर से, लाल पेन से अपने अधिकाधिक लिखने का प्रयास करें। कम से कम दिन में 24 बार इस मंत्र को आप लिखें। साथ ही जो ये महान मृत्युंजय मंत्र है, यजुर्वेद के तीसरे अध्याय का 60वां जो मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। भवानी शंकर, अनादि शंकर, रुद्र शंकर से हम अपने प्राणों की रक्षा की कामना करते हैं। इस मंत्र का अधिकाधिक पाठ करें, जाप करें। यथासंभव यदि इस कोरोना काल में, इस विपदा के काल में, यदि आप इस मंत्र के माध्यम से याग कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, तो वह बहुत अच्छा होगा। यज्ञ से वातावरण शोधित होता है, क्योंकि यह जो कोरोना है, यह वायुमंडल में भी वैज्ञानिकों ने बताया है कि फैल रहा है। तो जैसे ही हम यज्ञ करते हैं, वायु शोधन का कार्य होता है, वायु शुद्धिकरण होता है, एटमॉस्फेयर साफ सुथरा होता है और हमें आत्मिक बल मिलता है। जिस तरह से मिर्च को यदि कोई व्यक्ति खाता है तो सिर्फ उसे मिर्च लगती है, लेकिन यदि उसी मिर्च को हम अग्नि में डाल देते हैं तो आसपास में जितने भी लोग होते हैं उन सभी को उस मिर्ची का तेज, उस मिर्ची की जो उष्णता है वह महसूस होने लगती है, मिर्चित्व का गुण महसूस होने लगता है। वैसे ही जब हम मंत्रों के माध्यम से यज्ञ करते हैं, सांकल्य को जब हम अग्निकुंड में डालते हैं, तो उन मंत्रों की शक्ति जो है वह कई गुना बढ़ जाती है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि आप श्री हनुमान चालीसा के मंत्रों का पाठ करें, बजरंग बाण के मंत्रों का पाठ करें, महामृत्युंजय मंत्र, श्री राम रक्षा स्रोत, शिव कवच आदि मंत्र जो हैं वो बड़े कारगर हो रहे हैं। साथ ही साथ आप योग और प्राणायाम का अभ्यास करते हुए जो हमारा उद्गित प्राणायाम होता है, जो प्रणव प्राणायाम होता है, जिसमें हम ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम जो है, महर्षि पतंजलि ने ही बताया 27वें सूत्र में, तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात उस परम पिता, उस ब्रह्मांड सांसद, ब्रह्मांड विधायक ईश्वर का जो मुख्य नाम है, वह मुख्य नाम ओम है।
उस ओम मंत्र को जब हम लंबा दीर्घ स्वर से पूरी श्रद्धा से पुकारते हैं तो वह हमारी सहायता करता है। ओम का अर्थ ही होता है इति अवति रक्षति, अर्थात परमात्मा, ईश्वर, हे सच्चिदानंद अनंत स्वरूप, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, आप हमारी रक्षा करें। अ जो शब्द है वह ब्रह्मा का प्रतीक है, ऊ शब्द जो है विष्णु का प्रतीक है, और आधा जो म है वह शंकर का प्रतीक है। तो यहाँ पर ओम मंत्र में ब्रह्मा विष्णु महेश की सामूहिक प्रार्थना होती है। अच्छा, ये बताइए, छत्तीसगढ़ में संक्रमण की स्थिति कब तक बेहतर हो सकती है? अभी क्या हम लोग को और भी खतरनाक स्थिति से गुजरना होगा? छत्तीसगढ़ में स्थिति बहुत ही कठिन है। मानना है कि अभी हालात ठीक नहीं रहेंगे, तो ज्योतिष शास्त्र क्या कह रहा है? जी, छत्तीसगढ़ में भी अभी जो स्थिति है वह बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, और यह कठिन जो समय है थोड़े समय तक अभी बना रहेगा, जैसे मैंने बताया। और 14 मई अक्षय तृतीया के उपरांत जो है थोड़ी सी हम राहत की और रोकथाम की हम कामना करें। तब तक हम सभी लोग पूरी तरह से सजग रहें, सचेत रहें, सावधान रहें। वैसे ये क्या पूरा साल इसी तरीके से गुजरने वाला है? जी, कोरोना जो महामारी है यह मनुष्य के आतताई कर्मों का और बहुत सारे जो अन्याय हमने जो प्रकृति के साथ और अपने साथ जो किए हैं उनका फल है ये। हमने कभी भी अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए ध्यान नहीं दिया। आधुनिक विकास काल में, आधुनिक जीवन शैली में कभी भी मनुष्य ने विकास को महत्व दिया, भौतिक सुखों को महत्व दिया, और अपने स्वयं के भौतिक जो शरीर है, फिजिकल जो शरीर है, जो मंदिर है जिसमें हमारी आत्मा निवास करती है, उसका हमने ध्यान नहीं रखा। इसके कुपरिणाम है। ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति जो जैसे ग्रहों की स्थिति जैसे मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ के जो राशि है 1 नवंबर 2000 को हमारा जन्म हुआ था, और कर्क लग्न की शुभ वेला में भारत छत्तीसगढ़ राज्य जो है भारत गणराज्य का एक नया राज्य बनकर तैयार हुआ था, नए राज्य के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था। और कर्क लग्न और धनु राशि का प्रतिनिधित्व करता है छत्तीसगढ़ राज्य जो है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में थोड़ा शनि की 7.5 का प्रभाव हमको स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तीसरे चरण का यह शनि का 7.5 है। तो अधिकाधिक लोग जो हैं, छत्तीसगढ़ के सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वे हनुमान जी की आराधना करें, साधना करें, हनुमान जी को प्रसन्न करें, माँ गायत्री को मंत्रों का जाप करें, आह्वान करें, तो निश्चित तौर पर भगवान जो है हमारी रक्षा करेंगे।